आज हम बनाने वाले हैं लच्छा पराठा। सारे लच्छे एकदम खुल कर आएंगे और बहुत ही क्रिस्पी और एकदम परफेक्ट लच्छा पराठा बनेगा। इसे हम दो तरीके से बनाएंगे। आप भी रोज़ के नॉर्मल पराठे खाकर बोर हो गए हैं तो कुछ नया ट्राई करना चाहते हो तो आप ये पराठा ज़रूर से बनाएं। आपको ये बहुत ही पसंद आएगा। तो चलिए ये मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। नई रेसिपी सीखने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू में दी गए हुए बेल आइकन को ज़रूर से दबाएं ताकि नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सबसे पहले हम लेंगे 2 कप गेहूं का आटा। मैंने यहाँ 2 कप लिया है। आप चाहो तो 1 कप मैदा भी इसमें ऐड कर सकते हो, यानी कि आधा मैदा और आधा गेहूं, या फिर आप पूरा मैदा भी ले सकते हो। अब उसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और घी 4 बड़ी चम्मच हम ऐड करेंगे। आप चाहो तो तेल का मोयन का भी यूज़ कर सकते हो। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर हमें घी या फिर तेल का मोयन अच्छे से लेना है ताकि जो पराठे का लेयर है वो एकदम अच्छे से खुल कर आए। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमें पराठे का डो लगा लेना है। ध्यान रहे कि हमें एक साथ पानी नहीं ऐड करना है, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमें पराठे का आटा गूँथ लेना है, ना ज़्यादा सॉफ्ट और ना ज़्यादा हार्ड। तो आप देख सकते हो कि आटा मैंने गूँथ लिया है। अब उस पर हम थोड़ा सा तेल या फिर घी डालेंगे और एक बार अच्छे से 2 मिनट तक हम आटे को अच्छे से मसल लेते हैं। अब डो को हम कवर कर लेते हैं और उसे हम कम से कम 20 मिनट तक का रेस्ट दे देते हैं। 20 मिनट हो गई हैं और डो ने हमारा अच्छे से रेस्ट कर लिया है। अब हम उस पर हल्का सा फिर से नीट कर लेंगे, यानी कि हम फिर से अच्छे से आटे को मसल लेते हैं। ये देखिए इस तरह से। और फिर उसमें से हम एक लोई बना लेते हैं। जब हम लच्छा पराठे बनाते हैं ना तो उसकी लोई थोड़ी सी मोटी रखनी होती है, क्योंकि लच्छा पराठा है तो वो थोड़े बड़े साइज़ के होते हैं। तो इस तरह से हमें 4 पार्ट में इसे डिवाइड कर लेना है। अब हम उसमें से एक लोई लेंगे और उसे हम इस तरह से फोल्ड करके एक अच्छी सी लोई बना लेते हैं। ये देखिए इस तरह से हमें सारी लोई तैयार कर लेनी है। यहाँ इस नाप से कहूँ तो ये 4 लोई बनती है, यानी कि 4 लच्छे पराठे हमारे बनकर रेडी हो गए। अब इन सारी लोई पर हम घी या फिर तेल लगा देंगे। अब हम इसे ढक देंगे और 10 मिनट तक का और रेस्ट दे देंगे। 10 मिनट के बाद डो ने अच्छे से रेस्ट कर लिया है। अब हम एक पोर्शन को लेंगे और बाकी डो को हम ढक देंगे ताकि उस पर पपड़ी ना आए। आप इस रेसिपी को कौन सी सिटी से, कौन से स्टेट और कौन सी कंट्री में से देख रहे हो मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। अब हम इस लोई को सूखे आटे में डस्ट कर लेंगे और हल्का सा दबाकर इसे हम हल्के हाथों से बेल लेंगे। जितनी भी बड़ी साइज़ का आप बेल सकते हो उतनी साइज़ का आप पराठा बेल लीजिएगा। इसकी थिकनेस हमें रोटी जितनी पतली रखनी है। अब पराठा बेलने के बाद उस पर हम घी लगा देंगे। आप चाहो तो तेल भी लगा सकते हो, मगर घी से ये पराठा ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो अंदर आप कोशिश करें कि घी का यूज़ ही करें। इस तरह से हमें चारों तरफ घी से ग्रीस कर लेना है। घी को हमें सारी किनारी तक फैला देना है। तो इस तरह से घी को अच्छे से लगा लेना है ताकि लच्छा पराठे की जो परतें हैं वो अच्छे से खुल कर आए। अब हम किनारी को इस तरह से उठाएंगे और बाहर की तरफ हम इसे फोल्ड करते जाएंगे। तो एक बार इस तरह से उठाना है और उसे हम लेयर्स में फोल्ड करते जाना है। ये देखिए है ना, एकदम सिंपल। और इसे हम बीच बीच में थोड़ा थोड़ा इस तरह से प्रेस करते जाएंगे और फिर उठाएंगे। और आप कोशिश करें कि लेयर है वो बराबर से सेट रहे। तो इस तरह से हमें लेयर्स को फोल्ड करते जाना है। ये देखिए पहले भी मैंने आपके साथ चैनल पे पराठे की डिफरेंट टाइप की वैरायटी शेयर की हुई है, तो उसकी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रही हूँ, आप वहाँ पर जाकर चेक कर लीजिएगा। अब हम हल्का हल्का सा प्रेस कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं प्रेस करना है, हल्के हाथों से प्रेस करते जाना है और इसे हमें इस तरह से खींचते जाना है। साइज़ को थोड़ा सा हमें खींचना है, ये देखिए इस तरह से, और साइज़ को हमें बड़ा करते जाना है। सारा काम हमें हल्के हाथों से करना है। आप टाइटली इसे दबाएंगे तो परतें है वो चिपक जाएगी और लच्छा पराठा है वो परफेक्ट नहीं बनेगा। अब उसके बाद हम इसको इस तरह से फोल्ड कर लेते हैं।
इस तरह से हमें घुमाते जाना है और इसे हमें फोल्ड करते जाना है। ये देखिए, अब लास्ट वाला जो पोर्शन है वो हमें इस तरह से नीचे दबा देना है और इसे हम हल्के हाथों से प्रेस कर लेना है। ये देखिए, तो ये देखिए, ये हमारी एक लोई बनकर तैयार है। आप बाकी सारी लोई बनाकर भी तैयार कर लीजिएगा। दूसरे पराठे को हम अलग तरीके से बनाएंगे। उसे हम पहले बेल लेंगे और उस पर हम घी लगा देंगे। घी को हमें अच्छी तरह से फैला देना है और इस पराठे को हम स्टफिंग के साथ बनाएंगे। अब उस पर हम डालेंगे ग्रेट किया हुआ लहसुन, फिर उस पर डालेंगे बारीक कट की हुई हरी मिर्च और थोड़ा सा बारीक कट किया हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे। थोड़ी सी हम अजवाइन ऐड करेंगे। अजवाइन का टेस्ट पराठे में बहुत ही अच्छा आता है। थोड़े से हम ऐड करेंगे चिली फ्लेक्स। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो। अब हल्के हाथों से इसे हम बेल लेंगे ताकि हरी मिर्च, धनिया और लहसुन अच्छे से पराठे में चिपक जाए। अब सेम तरीके से जो हमने पहला पराठा बनाया था ना, वैसे ही हमें ये पराठा फोल्ड करके लेयर बनाना है। ऐसे इस तरह से हमें इसके लेयर बना लेने हैं। ये देखिए, तो हमने गार्लिक और धनिया मिर्ची लगाई है, तो उसकी दूसरी तरफ यानी कि उसके ऑपोजिट साइड हमें फोल्ड करते जाना है। आप इसको ज़रूर से बनाइएगा और अगर आप बनाए तो मुझे कमेंट करें और इंस्टाग्राम पर भी कुक विथ मनीषा पटेल में कमेंट भी करें और मैं वहाँ पर भी बहुत सारे फूड रिलेटेड अपडेट्स वहाँ लगातार डालती हूँ। और सेम पहले की तरह से हमें हल्के हाथों से इसे प्रेस करते जाना है और थोड़ा थोड़ा हमें इसे बढ़ाते जाना है, यानी कि थोड़ा सा हमें इसे खींचते जाना है। ये काम हमें बिल्कुल हल्के हाथों से करना है, ये बात का ध्यान रहे। और पहले वाले तरीके से हम इसे फोल्ड करके उसकी एक लोई बना लेंगे। ये देखिए, तो चिली गार्लिक वाला लच्छा पराठा आपने कई बार ऑर्डर किया होगा, तो आज आप इसे घर पर बनाकर देखिए। तो 2 टाइप के लच्छा पराठा की मैंने लोई बनाकर तैयार कर ली है। उसमें से हम एक लोई लेंगे और उसे हम प्रेस करके इस तरह से बढ़ा लेते हैं या फिर बेलन से बेल ले। आपको जैसा कंफर्टेबल लगे उस तरह से आप इसे कीजिएगा। यहाँ पर हमें इसे हल्के हाथों से बेल लेना है, बहुत ही हल्के हाथों से बेलना है, ज़्यादा फोर्स से हमें नहीं बेलना है वरना जो पराठे की परतें हैं वो चिपक जाएगी। तो आप देख सकते हो कि मैंने पराठा बेल लिया है। अब हम ये पराठा तवे पर डाल देते हैं। तवा हमारा मीडियम गर्म होना चाहिए। अब हम पराठे को पलटा लेते हैं और उस पर हम घी लगा लेते हैं। फ्लेम को हम मीडियम टू हाई पर रखेंगे। पराठे को हम गैस की लो टू मीडियम पर नहीं सेकेंगे तो वो सख्त हो जाएंगे और पराठा हमें मीडियम टू हाई पर रखना है, तो पराठा हमारा एकदम क्रिस्पी बनेगा। इसे हमें हल्के हाथों से प्रेस करते जाना है और घी लगाते जाना है और इसे हमें सेकते जाना है। जो पराठे का टेस्ट है वो खूब सारे घी से आता है और हम तो लच्छा पराठा बना रहे हैं, इसलिए आप घी लगाने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें। पहले भी मैंने आपके साथ चैनल पे पराठे की डिफरेंट टाइप की वैरायटी शेयर की हुई है, तो उसकी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रही हूँ, आप वहाँ पर जाकर चेक कर लीजिएगा। तो लीजिए, ये हमारा एक पराठा बनकर तैयार है। अब उसी तरह से हमें स्टफिंग वाला पराठा भी बेल लेना है। जैसे हमने पहले बेला था ना, वैसे ही हमें ये पराठा बेल लेना है। बिल्कुल आराम से बेलिएगा क्योंकि ये स्टफिंग वाला पराठा है। ये स्टफिंग वाला पराठा भी बहुत ही टेस्टी लगता है। अब जैसे हमने पहले वाला पराठा सेका था ना, बस उसी तरह से हमें पलटा पलटा कर और अच्छे से घी लगाकर इसे भी हमें सेक लेना है। तो ये लीजिए, हमारा स्टफिंग वाला भी पराठा बनकर रेडी है। आप सुबह के नाश्ते में एक जैसे पराठे खाकर बोर हो गए हैं तो ये लच्छा पराठा आप एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, सभी को बहुत ही पसंद आएगा। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही नई रेसिपी के साथ।